गुरुदेवाय नमः। श्री सरस्वते नमः। श्री राघवेंद्राय नमः। श्रीमते निम्बार्कचार्य नमो नमः। श्रीमद्हंस समारंभां सनकादिक मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्परः। जन्माद्यस्य नवयादितरत् चार्ते स्वभिक्षेश्वरा तेने ब्रह्महृदायादि कवहे मुह्यन्ते यत्र सूरयः। तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणं याभ्यां विना न पश्यन्ति श्रद्धाश्वान्तस्ततः। सीताराम गुणग्राम पुण्यानरन्न विहारिणे वंदे विशुद्ध विज्ञानो कवीश्वर रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पते नमः। नीलांबुज श्याम कोमलागां सीता समारोपिताभभागं पाणो महासाय चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपन्ने। श्रीरामदूतं शरणं प्रपन्ने। श्री राधा मेरी स्वामिनी मैं राधे तिरुदास जन्म जन्म मोह दीजियो। श्री वृंदावन बास बरसाने की राधिका नंद गाम के श्याम इनके चरणन में करूं मैं कोटि कोटि प्रणाम। उपस्थित सभी भक्तवृंद, मातृशक्ति माता बहन, भाई बंधु, सर्वशक्तिमते मातृ स्वरूपा मेरी माता बहन सती सावित्री अनुसुईया जैसे पावन पवित्र चरित्र वाली भक्ति में ओतप्रोत मेरे राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न जैसे छोटे बड़े भाई, आप सभी के हृदय में विराजमान सर्वेश्वर भगवान को कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि प्रणाम। आइए दोनों हाथ जोड़ेंगे और भगवान की पुनीत कथा को सुन करके हम भी पुनीत बनने की कोशिश करेंगे। देखिए, ये संसार का स्वभाव है, यही जीवन चक्र है। हम जैसे लोगों का संग करते हैं, जैसी रंगती में ढलते हैं, वैसा ही रंग हम पे चढ़ जाता है। हम लाख कोशिश करें कि हमको नहीं बदलना, आज नहीं कल बदल जाएंगे, कल नहीं तो परसों बदल जाएंगे। हम लाख बार बार अपने आप को रोकें, लेकिन हम एक न एक दिन उसी रंग में ढल जाएंगे जिस रंग में हम रोज रहते हैं, पक्का। सच्ची बात, और सच्ची बात के लिए ताली बजा देनी चाहिए।
बात सही है तो ताली, और बात सही नहीं है तो कुछ भी। मेरा कहने का मतलब है कि जब बात धर्म की है और जिस चीज के पाने से हमारा फायदा होता है, जहां जाने से हमारा फायदा होता है, उस जगह पे चले जाना चाहिए। जहां जाने से हमारा फायदा होता है, फायदा मतलब ये नहीं कि हम धन मिलता है हमें, फायदा ये नहीं कि हमारा कुछ स्वार्थ पूरा होता है, लेकिन मैं तो कहता हूँ जीवन में सबसे बड़ा स्वार्थ इंसान का यही है कि मानव तन प्राप्त करके प्रभु के चरणों की भक्ति प्राप्त हो जाए। इससे बड़ा स्वार्थ कोई नहीं है, सबसे बड़ा स्वार्थ। और बाकी स्वार्थ लाग करें सब प्रीति, सुर नर मुनि सबकी ये रीति, ये माया कमाना स्वार्थ नहीं है। जो आनंद भगवान की भक्ति में है, जो सुख पायो मैंने राम भजन में, अरे वो सुख नाए अमीरी में, क्योंकि मन लागो मेरे यार फकीरी में। सारे जीवन की समस्याएं सॉल्व हो जाती हैं जो हरि चरणों की भक्ति जिस जीव को प्राप्त हो जाती है, सारे जीवन की समस्या पक्का। आइए उसी मार्ग पर चलने की कोशिश करें जिस मार्ग पर हमारे साधु चलते हैं, जिस मार्ग पर हमारे गुरुजन चलते हैं, और जिस मार्ग पर हमारे अनेकों अनेक विद्वान चलते हैं, और वेद शास्त्र पुराण उपनिषद जिस मार्ग के लिए हमें प्रेरित करते हैं, उसी मार्ग पर हम भी चल करके देख लें कि कितना आनंद है इस मार्ग में। आइए दोनों हाथ जोड़ें, चलते हैं। हे ईश्वर सब सुखी हो, कोई न हो दुखार, सब हो निरोग भगवान, धन धान्य के भंडार, सब भद्र भाव देखे, सदमार्ग के पथ को, दुखिया न कोई होवे, सृष्टि में प्राण धारी।
से हमें बचाइए, करके दया दयाल अपना भक्त बनाए के सबको करो निहाल। में दया उदारता मन में प्रेम अपार, हृदय में दीजिए दीनता है मेरे करता। हाथ जोड़ विनती करूं सुनिए कृपा निधान, साधु संगत सुख दीजिए दया धर्म का दान, 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 दीजिए दया धर्म का दान। सर्वप्रथम परमराध्य सर्वेश्वर भगवान राघवेंद्र के चरणों में कोट कोट बंधन, कोट कोट प्रणाम, उनसे प्रार्थना वो अपने स्थान पे विराज जाएं, ग्रहण करें। इन्हीं को उपरांत में परम श्रद्धेय संत शिरोमणि भक्त चूड़ामणि भूतो न भविष्यति, न कोई ऐसा था, न कोई ऐसा है, न कोई ऐसा होगा, परम श्रद्धेय श्री गोस्वामी तुलसीदास महाराज के चरणों में कोट कोट बंधन, कोट कोट प्रणाम, उनसे निवेदन वो अपनी व्यास पीठ ग्रहण करें। इन्हीं को प्रांत में परम श्रद्धेय श्री गुरुदेव भगवान के श्री चरण कमलों में मेरा कोट कोट बंधन, साष्टांग प्रणाम वो अपना शुभ आशीर्वाद में प्रदान करें। स्थान देवता, नगर देवता, ग्रामीण देवता, वासु देवता, संत समाज, भक्त समाज, विद्युत समाज, ब्राह्मण समाज, सभी धर्म सभी समाज से पधारे हुए सभी रसिक जन प्रेमी भाई बंधु, मातृ शक्ति माता बहन, आप सभी के हृदय में विराजमान सर्वेश्वर भगवान को कोटि कोटि बंधन, कोटि कोटि प्रणाम। और आप सभी बड़े प्रेम से, बड़े भाव से बोलेंगे राधे राधे। वाटर दिस माय डियर, क्या है? हाँ? ऐसा लग रहा है गर्मी का असर होने लगा है। धीरे बोल रहे हो ना? जो राम नाम गुण गाएगा वो जीवन में अमर हो। धीरे नहीं बोलना, जोर से बोलना, बोलना जोर से। ऐसे बोल मत जाना, अब चुप हो जाओ। आप बोलो। अरे तुम तो बिल्कुल कमजोर हो गए। आपके बोलना थोड़ा, आपके जोर लगाना। अब चुप हो जाओ बस। तुम लगाना सकते हैं तो भगवान को, रावण को मारने के लिए पृथ्वी पे आने की जरूरत क्या थी? सही है? अब उसका जवाब देना है कि नहीं? उत्तर देना है कि नहीं? उससे पहले हरिनाम संकीर्तन बोलेंगे प्यारे मिल करके बड़े भाव से। रामायण में ऐसा वर्णन आता है जहां भगवान का उत्सव होता है, जहां भगवान का जन्म प्रसंग आता है, देवता भी अपने देवलोक को छोड़ करके मृत्यु लोक में पधार जाते हैं। और सुनिए भैया प्लीज, हेलो, देवता भी आते जाते रहते थे। पहले देवता भी आते थे, धरती पर तुम्हारी तरह घूमते थे, भ्रमण करते थे। प्रमाण कहता है चीज को। आज आते हैं कि नहीं? आज आते हैं कि नहीं? आते हैं। किसने देखा है? किसने देखा कि आज देवता यहां आते हैं और घूमते हैं? आपने देखा है? देखा है, देखा है, मगर आपको याद नहीं है। और आपके गांव में भी बहुत देवता हैं जो रोज घूमते हैं, रोज खाते हैं, रोज पीते हैं, रोज हालचाल लेते हैं, कभी शहर में घूमते हैं, कभी गांव में घूमते हैं। आपके भी गांव में मैंने देवता देखे हैं। देवता किसको कहते हैं? देवता किसको कहते हैं? है काम आदमी का औरों के काम आना, जीना तो है उसी का जिसने ये राज जाना। देवता किसको कहते हैं? जो दूसरों की मदद करे,
देवता किसको कहते हैं? जो खुद भी धर्म के पथ पे चले और सामने वाले को भी धर्म के पथ पे चलाए। और देवता किसको कहते हैं? जो धर्म की रक्षा खुद भी करे और लोगों से धर्म की रक्षा कराए, बस वही देवता होता है। इंसान में और देवता में कोई अंतर नहीं है। इंसान कौन होता है? जो स्वयं अपने लिए जिए, अपने बच्चों के लिए जिए, अपने लिए करे, वो इंसान होता है। और जो अपने लिए करे न करे लेकिन औरों के लिए जिए, औरों का भला करे, वो इंसान नहीं, वो देवता होता है। और ध्यान रखना, अपने अपने कर्म से लोग इंसान और देवता बन जाते हैं। और ध्यान रखना ये भी कि अब इस समय कलिकाल में अगर वो देवता लाख कोशिश करें इंसान बनने की, तो वो देवता इंसान नहीं बन सकते। लेकिन अगर इंसान अच्छा कर्म करे तो इंसान देवता जरूर बन जाएगा। देवता इंसान नहीं, इंसान देवता बन जाएगा, पक्की बात है। तो आइए कुछ देवता बनने की कोशिश करें हम और आप मिल करके। और मैं तो कहता हूं देवता भी मत बनो, मैं तो कहता हूं देवता भी बनने की कोशिश मत करो, समय बहुत लगेगा। कलयुग का प्राणी देवता नहीं बन सकता। लेकिन आप सबसे प्रार्थना है मेरी कि भगवान का कीर्तन गान पान करके, भगवान की कथा सुन करके एक सच्चे सनातनी इंसान ही बन जाओ, वही काफी है तुम्हारे लिए, बहुत काफी है। चरणों में बिठा लो तुम, चरणों में बिठा लो तुम। भगवान के लिए भक्त का भाव है। आप भी बोलो ऐसा, बड़ा सुंदर लगेगा। नया भजन है, आज ही लिखा रात को मैंने आपके लिए। चरणों अपना बना के, चरणों में बिठा के, मुझे अपना बना के दामन में छिपा लो तुम, दामन में छिपा लो तुम, दामन में छिपा लो तुम, जय श्री राम। दामन में छिपा लो तुम, चरणों में बिठा के मुझे अपना बना के, चरणों में छिपा के मुझे अपना बना के दामन में छिपा लो तुम, दामन में छिपा लो तुम। हरि बोल। श्री राधे। हरि बोल। करुणा के सागर चरणों से लिपट जाओ, करुणा के सागर चरणों से लिपट जाऊं, और पैरों की बन धूल तेरे तुझ में सिमट जाओ, पैरों की बन धूल तेरे पैरों में मट जाऊं, और पैरों की बन धूल तेरी मैं तुझ में सिमट जाऊं, और पैरों की बन धूल तेरी मैं उसमें सिमट जाऊं। मोह माया हटा दो, मोह माया हटा दो, क्रोध मन से घटा दो, अपनी शक्ति दिखा दो, तो अपने शक्ति दिखा दया कोई, अपनी शक्ति दिखा दो तुम, है अपनी शक्ति दिखा दो तुम। हरि श्री राधे।
कृपा पाकर आराम मिले मुझको। एक बार अपने मुखार बिंद से बोलिए सभी प्यार से, हे मेरे राम, जिस जिस पर तेरी कृपा हुई है वो जीव संसार में भटका नहीं है, वो तेरे चरणों में अटक गया है। तेरी कृपा को पाकर आराम मिले मुझको, तेरी कृपा को पाकर आराम मिले मुझको। जो दया करोगे रघुवर, जो दया करोगे रघुवर, तो सुख धाम मिले मुझको। जो दया करोगे रघुवर सुख धाम मिले मुझको। और सुख धाम मिले मुझको, सुख धाम मिले मुझको। अहंकार मिटा दो, अहंकार मिटा दो, चमत्कार दिखा दो, अहंकार मिटा दो, चमत्कार दिखा दो। मुझे चरणों से लगा लो, मुझे चरणों से लगा लो तेरी। वो बेड़ा पार लगा दो है। मेरा पार लगा दो कोई। जय श्री राम। श्री राधे। यूं कहते हैं सुखपाल, कर कृपा ओ वरदानी। यूं कहते हैं सुखपाल तेरी कृपा को वरदानी। हम भी तेरे चाकर हैं, हम भी तेरे चाकर हैं, हे रघुनंदन दानी। पर आकर है हे रघुनंदन दानी, हे रघुनंदन दानी। ओ हे रघुनंदन दानी। हे रघुनंदन दानी। कदमों में जगा दो, कदमों में जगा दो मेरा भाग्य जगा दो, कदमों में जगा दो मेरा भाग्य जगा दो। मन में ज्योति जगा दो तुम्हारे, मन में ज्योति जगा दो तोरे। मन में ज्योति जगा दो मन में ज्योति जगा दो तोरे। दोनों हाथ उठा के कह दो प्यार। राधे 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 राधे। जय जय श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्याम। चरणों में बिठा लो तुम, ओ चरणों में बिठा के मुझे अपना बना के दामन में छिपा लो तुम, चरणों में बिठा लो तुम। बोल राजा रामचंद्र भगवान की, श्यावर रामचंद्र भगवान की, जय हो हनुमंत लाल की, जय हो रामायण महारानी की, जय हो।
सत्य सनातन धर्म की जय हो, धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। गौ माता की जय हो, गौ हत्या बंद हो, विश्व में शांति हो, विश्व में शांति हो, विश्व में शांति हो। ऐसे नहीं, जोर से बोलेंगे और जोर से बोलेंगे। सिया राम में सब जग जानी करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। वंदहु गुरु पद पदम परागा सुरच सुवास सरस अनुरागा। आज बहुत सुंदर प्रसंग भगवान का, भगवान की कथा का। देखिए, जब भगवान की कृपा जीव पर होती है, हम किसी को चाह लें ये बड़ी बात नहीं। बहुत गजब की बात कह रहा हूं, ध्यान से सुनना और सुनिए। आजकल मोहब्बत करने वाले लोग, प्रेम करने वाले लोग, उनसे भी कहना है हम किसी को चाहें ये बड़ी बात नहीं है, लेकिन सामने वाला भी हमें चाहे ये छोटी बात नहीं है। मोहब्बत उसको नहीं कहते जो हम किसी को चाहें, अरे मोहब्बत तो उसको कहते हैं जो हम भी चाहें और हमसे ज्यादा वो हमें चाहे। एक तरफा प्रेम में आंसू देती है, एक तरफा प्रेम। तीन कारण होते हैं भगवान से मोहब्बत करने के, तीन रीजन होते हैं भगवान की कथा में जाने के। आप कहो तो मैं आपको बता देता हूं, अच्छे लगेंगे। आप बताऊं? और इन तीनों में से एक भी कम पड़ गया, कमजोर पड़ गया या नहीं है, तो वो इंसान कथा सुनने का सद्भागी नहीं होगा, वो नहीं पहुंचेगा। पहला कारण, हमारी खुद की इच्छा होनी चाहिए। दूसरा कारण, हमें यत्न करना चाहिए, कोशिश। और तीसरा कारण है भगवान का अनुग्रह होना चाहिए, आदेश होना चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है, हमारी खुद की इच्छा होती है कि हम कथा सुने, लेकिन हम कोशिश नहीं करते। सिर्फ इच्छा हुई कि हम कथा सुनेंगे, लेकिन हम कोशिश नहीं किए, तब भी हम कथा नहीं सुन सकते। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारी इच्छा भी होती है और हम कोशिश भी करते हैं, तैयार टाइम से हो जाते हैं, बीवी बच्चे परिवार सबसे बोल देते हैं चलो सज धज करके कथा सुनने चलते हैं भगवान की, ताकिला में कथा हो रही है। अब इच्छा भी हुई और कोशिश भी की, लेकिन भगवान का आदेश नहीं है। क्यों? रास्ते में चलते कोई अनहोनी हो गई, या घर से कॉल आ गया, या फिर रास्ते में कोई घटना घट गई जिसके कारण हम कथा नहीं सुनने गए और हम लौट करके वापस घर पहुंच गए। तीन रीजन होते हैं कथा सुनने के, तीन कारण। इन तीनों कारणों में से पहला कारण हमारी खुद की इच्छा, और दूसरा कारण हमारा खुद का यत्न, कोशिश, और तीसरा कारण चलते समय भगवान से हाथ जोड़ के प्रार्थना करो कि हे प्रभु, हम आपकी कथा सुनने के लिए आ रहे हैं, आप अपना आदेश दे देना जिससे हम कथा के सद्भागी हो जाएं, कथा मिल जाए, कोई अनहोनी ना हो हमारे साथ। अगर ऐसा हुआ, तीन रीजन अगर ये पूरे हुए, तीन कारण अगर हैं और तीनों का समागम जब होता है, तब जीव के जीवन में ऐसा शुभ अवसर आता है कि वो सत्संग में बैठ करके अपने श्रवणों को पवित्र करे, वो सत्संग में बैठ करके अपनी जिह्वा को पवित्र करे, वो सत्संग में बैठ करके अपने नेत्रों को पवित्र करे, वो सत्संग में बैठ करके अपने तन को पवित्र करे, वो सत्संग में बैठ करके और दान करके अपने धन को पवित्र करे। कब होता है? जब भगवान का आदेश, अनुग्रह, अकारण करुणा वरुणा ले, जब अकारण कृपा जीव पर करते हैं, तब जीव के जीवन में यह शुभ अवसर आता है कि वो कथा का सद्भागी बने। बिनु हरि कृपा सुलभ नहीं सुन, बिना भगवान की कथा के आपको सत्संग भी नहीं मिलता है। गोस्वामी जी कहते हैं, बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक
न होई। सत्य संग विवेक न होई। सत्संग विवेक न होई। बिनु सत्य संग विवेक न होई। बिना सत्संग में जाए विवेक नहीं हो सकता। लेकिन सत्संग कब मिलता है? हर किसी को सत्संग भी नहीं मिलता। नहीं मिलता। किसको मिलता है? राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। 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 बिनु सत्संग विवेक न होई। बिनु सत्य संग विवेक न होई। जापे कृपा राम की 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 होई। पर कृपा करे सब कोई। पिता पर कृपा करे सब कोई। बिनु सत्संग विवेक न होई। बिनु सत्य संग विवेक न होई। एक बात और बताएं, भगवान की कथा में परमहंस हंस तो आते हैं। जहां पर भगवान की कथा, राम की कथा होती है, वहां पर देवलोक को छोड़ करके देवता भी आके विराजमान हो जाते हैं इसी मृत्यु लोक में। हमारे आपके बीच में कोई कहीं न कहीं देवता अवश्य बैठा होगा। कहीं इंद्र बैठा है, कहीं पवन देव बैठा है, कहीं वायुदेव बैठा है, कभी अग्निदेव बैठा है, कहीं कोई बैठा है, कहीं कोई बैठा है। और कोई आए ना आए ये पक्की बात है। जहां राम की कथा होती है कोई आए ना आए, लेकिन हनुमंत लाल जरूर आते हैं। बिना राम के काज किए हनुमान को आराम नहीं मिलता। और जहां पर जहां पर राम जी की कृपा होती है, राम की कथा वहां होती है। हनुमान जी राम की कथा के वक्ता भी हैं और हनुमान जी राम की कथा के पक्के श्रोता भी हैं। चारों युग प्रताप तुम्हारा। आज भी हनुमान जी कहीं ना कहीं बैठे होंगे। कहो तो इस बल्ली पे बैठ करके सुन रहे हो, कहो तो इस बल्ली पे बैठ के सुन रहे हो, लेकिन निश्चित सुन रहे हैं वो पक्का। एक हनुमान जी आपकी कथा को सुन रहे हैं और एक आप सभी के जितने बड़े पितृगण हैं, दादा दादी परदादा जितने बड़े छोड़ के चले गए हैं, आपके द्वारा जब वो देखते हैं ना पितृलोक में बैठे बैठे कि हमारे बच्चे हमारे लिए भगवान की कथा सुन रहे हैं, तो मैं सच्ची बता रहा हूं, तुम नाचो ना नाचो, वो पितृलोक में खड़े खड़े झूमते हैं, नाचते हैं तुम्हारे द्वारा कथा सुन के। नहीं बजेंगे ताली? बहुत बड़े दलदल में पड़े हो रे तुम। राम राम राम। तेरा क्या होगा कालिया? और सुनना, जिनके घर में पितरों की शक्ति नहीं होती उनके घर में प्रेत विधा होती है, व्याधा होती है, भूत नाचते हैं। उनके घर में रोज झगड़े होते हैं, पति पत्नी में अनबन लगी बनी रहती है। कहो तो पति पत्नी की बात न माने, या पत्नी पति की बात न माने, या पुत्र पिता की सेवा न करे, आज्ञा का पालन न करे। जिनके घर में पितृ रूठे होते हैं उनके घर में पैसा आता तो बहुत है लेकिन रुकता नहीं है।
बहुत कुछ होता है, लेकिन बहुत कुछ होते हुए भी घर में शांति नहीं होती, अशांति बनी रहती है। ये पितृदोष होता है। बोलो राधे राधे। और पितृदोष को कोई बाबा दूर नहीं करेगा। इन माताओं में सबसे बड़ी कमी है, सो बाबाओं के पास में पहुंचती हैं। मैं देख रहा था एक दिन बाबा को, एक बाबा को टीवी पे देख रहा था, टीवी पे चल रहा था, वो हजारों करोड़ों की संख्या में पब्लिक थी। महाराज जी मैं पैसे वाली कैसे बनूंगी, कोई उपाय बताओ। वो बाबा बोल रहे थे टीवी पे, पता नहीं नाम तो पता नहीं है, कि जाओ पैसे वाली हो जाओगी, काला पर्स खरीद लेना। कौन से बाबा थे वो? तुम सब जानती हो। झुटला रही हो, मुझे उल्लू बना रही हो। पैसे वाली बनूंगी, बोले जाओ काला पर्स खरीद लो। कौन से बाबा हैं? हाँ जी, तुमको भी पता है कि तुम भी हल जोतने में लगे रहते हो, ये घर में क्या कांड करती हैं। किसी बाबा के पास में, महाराज जी संतान नहीं है, कैसे संतान होगी? बोले हो जाएगी, जाओ अपने पड़ोसी के बच्चे का कत्ल कर देना, तुम्हारे घर में संतान हो जाएगी। चूल्हे में जाए तू बाबा, बाबा है कि ढाबा है तू? तोते बढ़िया तुम्हारा योगी बाबा है। किसी के घर के दीपक को बुझा करके अपने घर में कभी उजाला नहीं होता। राधे राधे बोलना पड़ेगा। मैं आपसे कहता हूं, जब घर में अनबन होने लग जाए, किसी के पास में मत जाओ। ये दुनिया बहुत खराब है। जिन दुनिया के पास में आंसू लेकर के तुम जाते हो, ये दुनिया सिर्फ आंसू देना जानती है। जिस बाबा से आप पैसे मांग रहे हैं कि मैं पैसे वाले कैसे बनूं, जिस बाबा से शांति मांग रहे हैं, क्या उनके दिल पे हाथ धर के देखो, क्या वो बाबा को शांति है? दुनिया में सब दुखी हैं, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, वो बाबा भी दुखी। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, अरे कोई धन बिन फिरत उदास, अरे थोड़े थोड़े सब दुखी, बस सुखी प्रभु का दास। सारी समस्याएं सॉल्व हो जाए, सीधे भगवान के चरणों में जाओ और भगवान से प्रार्थना करो, हे प्रभु आप ही जानो, जो करते हो आप ही करते हो। मैं तो कठपुतली हूं, अरे नचाने वाले तो तुम हो। भगवान की भक्ति में बड़ी शक्ति है भाई बहन, बहुत शक्ति है। हम आपको सही बता रहे हैं। अगर घर में अनबन है तो निश्चित आपके पितृदोष है। बेटी का या बेटे का विवाह नहीं बनता है तो निश्चित पितृदोष है। किसी को कुछ दिखाने की जरूरत नहीं है, किसी को भी। सिर्फ उपाय करो, मैं जो बता रहा हूं, भगवान के सत्संग में जाकर के बैठ जाओ और अपने पितरों को प्रणाम करके कहो कि हम आपके लिए कथा सुन रहे हैं, आप जो करेंगे वो स्वीकार है, आप जैसा करेंगे वैसा स्वीकार है। आप सिर्फ भगवान राम की 9 दिन की कथा सुन करके देख लीजिए, 7 दिन की भागवत कथा सुन के देख लीजिए, 11 दिन का शिव पुराण सुन के देख लीजिए। मैं निश्चित कहता हूं तुम्हारे घर में अनबन खत्म हो जाएगी और सुखों की वृद्धि हो जाएगी, पक्का। उन भाई बहनों के लिए किसी बाबा के चक्कर में मत पड़ो। बोलो राधे राधे, जोर से बोलना पड़ेगा। रामायण भगवान की कथा एक ऐसा अद्भुत ग्रंथ है कि यहाँ गूंगे भी बोलने लग जाते हैं, गूंगे, ऐसा अद्भुत ग्रंथ है। इसलिए भगवान से हेत लगाइए, अच्छों को तार दिया है भगवान की कृपा ने। वाल्मीकि जी कितने बड़े डाकू थे मालूम है आपको? कितने बड़े डाकू थे। नारद जी को पकड़ लिया एक दिन और नारद जी से कहा, हे नारद निकालो तुम्हारे झोली झंडे में क्या है। नारद जी बोले कि हम संतों के पास में कोई ऐसी संपत्ति नहीं होती जो कोई चोर चुरा सके, लुटेरा लूट सके। लेकिन हे वाल्मीकि, जो तुम ये कर्म कर रहे हो, तुम जो कर्म कर रहे हो, तुम्हारे कर्म का जब तुम्हें फल मिलेगा, जब तुम्हें दंड मिलेगा, और चोरी चकोरी करके तुम्हारे घर वालों को तुम धन खिलाते हो, तुम्हारे घर वाले तुम्हारे साथ में यमराज की मार खाएंगे कि नहीं? वाल्मीकि जी बोले क्यों नहीं खाएंगे? अरे जब मैं चोरी करता हूं और घर वालों को धन देता हूं मैं, तो वो भी सद्भागी होंगे उसमें।
नारद जी बोले ठीक है, एक बार पूछ के आओगा कि जो तुम जितनी बार माया इकट्ठी करते हो, पाप की कमाई तेने अकल गमाई, एक दिन पाप की डगरिया की ओर मुड़ जाएगा। अरे खाली हाथ आया बंदे, खाली हाथ जाएगा, एक दिन माकड़ी की भांति तेरा हंस उड़ जाएगा। काय पे गुमान करे तू राम का ना ध्यान धरे, काय पे गुमान करे तू राम का ना ध्यान धरे, काय पे गुमान करे हरि का ना ध्यान धरे। अरे कुटुंब कबीला सब यहीं छोड़ जाएगा, कौड़ी कौड़ी माया जोड़ी तूने पाप की कमाई से, अरे कौड़ी कौड़ी कर्तव्य ही तेरे संग जाएगा। पाप की कमाई तेने अकल गमाई, सब पाप की डगरिया की ओर मुड़ जाएगा। अरे खाली हाथ आया बंदे, खाली हाथ जाएगा, एक दिन माकड़ी की भांति तेरा हंस उड़ जाएगा। वाल्मीकि जी कहने लगे ठीक है, मैं घर वालों से पूछ के आता हूँ। घर वालों के पास में गए और घर वालों से पूछा कि मैं जो पाप का धन लेकर के आता हूँ, जिसको तुम खाते हो, जब मेरा अंत होगा और मुझे यमराज पकड़ के ले जाएगा, उस समय मुझे मार देगा, मुझे खौलते हुए तेल में डाला जाएगा, मेरा फ्राई किया जाएगा, उस समय तुम मेरा साथ दोगे नहीं दोगे? घर वाले बोले हम क्यों देंगे, हम नहीं देंगे, हम नहीं देंगे। क्यों? बोले हमें क्या मालूम तुम कौन से कर्म से ला रहे हो, तुम्हारा कर्म है कमाना और हमारा कर्म है खाना, हम कोई साथ नहीं देंगे तुम्हारा। तब वाल्मीकि जी दौड़े दौड़े गए और नारद जी के चरणों में गिर पड़े और नारद जी से कहा, हे नारद मुझे क्षमा करो, अब मुझे अपने पापों का प्रायश्चित करना है। अब तक मैंने पाप किए, लेकिन अब मैं पाप नहीं करना चाहता, अब मैं पुण्य करना चाहता हूं। मुझे मालूम है, मैंने सुना है कि जैसे एक बार वृक्ष से पत्ता टूटने के बाद में दोबारा वो वृक्ष पर लगता नहीं है, ठीक उसी प्रकार से कोई भी कर्म चाहे अच्छा हो या भला बुरा हो, एक बार किया हुआ कर्म क्षमा नहीं होता है, उसे भोगना ही पड़ता है। लेकिन अब समझदारी उसी में है जो कुछ हुआ उसे भूल करके आने वाले कल को सुधार ले इंसान, वही बहुत कुछ होता है। नारद जी कोई उपाय बताओ। तो नारद जी बोले ठीक है, एक काम करो, तुम मेरे साथ बोलो राम, बोलो राम। वाल्मीकि से बोल रहे नारद जी, बोलो राम। लेकिन वाल्मीकि बहुत बड़े डाकू थे। कहते हैं जिसने जीवन में अधिक पाप किए होते हैं उनके मुख से भगवान का नाम नहीं बोलता, उनके हाथ ताली बजाने के लिए तैयार नहीं होते, उनके पैर भगवान के लिए नृत्य करने के लिए तैयार नहीं होते, उनकी जिह्वा राम नाम नहीं बोलती, बोलता ही नहीं है। कोशिश बहुत करते हैं लेकिन बोलता नहीं है, क्योंकि पापों का भार सर पे रखा है। नारद जी बोले बोलो राम। वाल्मीकि जी राम ना बोल पाए और बोला मरा, मरा। हे वाल्मीकि बोलो राम, मरा। नारद जी समझ गए कि पापों का भार है सर पे और पापियों पे भगवान का नाम नहीं बोलता, इसलिए ठीक है आप मरा मरा ही बोलो। तो वाल्मीकि बोलते गए मरा 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 राम राम। उल्टा नाम लेने से ही और सीधा मुख से नाम बुला। और गोस्वामी जी कहते हैं उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समान। उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। राम नाम सबसे बड़ो, जासे बड़ो न जो इसको सुमिरन करे, बाकी शुद्ध आत्मा हो। उल्टा नाम जपत जग
राम से बड़ा राम का नाम, राम से बड़ा
बड़ा राम का नाम। जो काम दुनिया में कोई नहीं कर सकता, वो एक भगवान का नाम कर सकता है। ध्यान से सुन लो। 1 किलो रुई को जलाने के लिए 1 माचिस की तिल्ली काफी होती है। हाँ जी कि ना जी, बता दो। और 50 किलो रुई को जलाने के लिए, अच्छा 1 क्विंटल को जलाने के लिए, अच्छा 1 ट्रक को जलाने के लिए, 50 ट्रक को जलाने के लिए, अच्छा 1 कोने को जलाने के लिए, और दोनों गांव के दोनों कोनों को जलाने के लिए, पूरे गांव को जलाने के लिए। अच्छा सुनिए, वो रुई चाहे गीली हो या सूखी हो, फर्क नहीं पड़ता। आग का काम है जलाना, है? आग का स्वभाव है जलाना, लाइट का स्वभाव है करंट देना। चाहे जानबूझ के पकड़ो, चाहे अनजाने में हाथ लग जाए तो शॉर्ट देगी। यस या नो? आग का काम है जलाना, चाहे जानबूझ के कूद जाओ, चाहे अनजाने में हाथ पैर लगा दो तो जला देगी। हाँ जी कि ना जी? पानी का स्वभाव है प्यास बुझाना, पियोगे तो प्यास बुझ जाएगी। भोजन का स्वभाव है भूख बुझाना, भोजन करोगे तो भूख बुझ जाएगी। इसी प्रकार से मेरे राम के नाम का स्वभाव है, चाहे भाव से भजो चाहे कुभाव से भजो, वो कल्याण ही करेगा, उद्धार ही करेगा। वो मर करके जीव अमर हो जाता है जो प्रभु के चरणों की भक्ति प्राप्त कर लेता है। करना चाहिए उससे परे हो जाता है। लेकिन मैं तो कहता हूं मेरे गोविंद के दरबार में, मेरे राम के दरबार में अगर भटका भी भटका आ जाए ना, तो भटका भी भटका नहीं रहता, वो भी भगवान की पूर्ण कृपा गोविंद की हो। भगवान नहीं देखते कि मेरा भक्त सामने बैठा है, अमीर है कि गरीब है, क्या पहन के आया है, कैसा लगता है। कैसा लगता है तो दुनिया वाले देखते हैं, और वो दुनिया वाले कहते हैं यू आर ब्यूटीफुल, आई एम ब्यूटीफुल। ये दुनिया की भाषा है, लेकिन राम ऐसी भाषा नहीं बोलते। राम तेरे श्रृंगार को नहीं देखते, ऊपर की सुंदरता को नहीं देखते, तू काला है कि गोरा है कि तू जैसा भी है। मम्मी कहती है तेरी होने वाली पत्नी का फोटो हमने व्हाट्सएप पे करा लिया है, देख ले। नहीं देखूंगा, रियली देखूंगा, मर जा जा, जा। टेलर के पास जाता है, टेलर साहब कोई फीता है क्या आपके पास? इंची टेप। अपनी होने वाली उसको देखो, रात तेरा इंची टेप सब धरो रह जाएगा, तो नाप देगी हाथ खेमबो, तेरो ही नाप सही कर देगी। अपने भाग्य पर इंसान भरोसा नहीं करता, लेकिन मैं सही बता रहा हूं भाई बहन, भगवान के चरणों में, भगवान की भक्ति में किया हुआ विश्वास जीवन में जीव को सुख देता है। भगवान क्यों? क्योंकि भगवान की मोहब्बत परमार्थी है, और संसार की मोहब्बत परमार्थी नहीं है, स्वार्थी है। भगवान नहीं देखते ये कैसा है कैसा है, संसार देखता है क्या पहन रखा है, कैसा लगता है। संसार सेलेक्ट और रिजेक्ट करता है, लेकिन भगवान कभी अपने भक्त को रिजेक्ट नहीं करते। वो जो दरबार में आ जाता है भगवान उसको सेलेक्ट ही करते हैं, पक्का। और मैया सती के दूसरे जन्म की चर्चा हम और आप मिलकर के करेंगे, लेकिन करेंगे कब? कल करेंगे। कल का विवाह रहेगा माता सती का और भगवान भोलेनाथ का। माता पार्वती, वही सती पार्वती रूप में आएंगी, और पार्वती रूप में आकर के हिमाचल राजा के यहाँ माता पार्वती जन्म लेती हैं। और किसको गुरु बनाया, किसके कहने से विवाह हुआ, क्यों विवाह किया बाबा ने? मेरा मूल बात रहेगी कि भगवान शिव को क्या जरूरत पड़ गई विवाह करने की। भगवान शिव ने क्यों विवाह किया, काहे को विवाह किया, और किसके कहने से किया, और किससे किया, और कब तक के लिए किया, ये सारी चर्चाएं हम और आप मिलकर के कल सुनेंगे। आज सिर्फ और सिर्फ मैं देख रहा हूं पंडाल थोड़ा पीला ही पीला दिख रहा है चारों तरफ से,
आज कुछ होने वाला है क्या? हाँ, उत्सव नहीं कहेंगे, यहाँ पार्टी नहीं कहेंगे, ये उत्सव है और वो पार्टी है। पार्टी में और उत्सव में बड़ा अंतर है। सुन लो पहले, ताली पीछे बजाना। पार्टी में और उत्सव में बड़ा अंतर है। पार्टी का मतलब होता है जहां पर पाप होने की संभावना होती है, जो दुनिया में होते हैं। है? एक और ले ले, एक और ले लो। ए रांग डाले जी, लो एक पटियाला बनाया है आपके लिए, लो तू भी ले ले। बेसैन जी ले, और तुम भी पियो और हम भी पियेंगे। बोले भाभी जी कुछ कहेंगी तो? बोले एक पटियाला भाभी जी को भी दे दे, ले ले। वो भी, हम भी चक्कर, वो भी चक्कर। और महाराज जी दिख गए तो? महाराज जी को तो नहीं, महाराज जी के साथ में जो रहते हैं वो तो चक्कर ना लेंगे, वो दो चकाचक कर दे। इतना और बड़े प्रेम से पीते हैं। पियो, इसलिए उसको पार्टी कहते हैं। और पी करके फिर वो भूल जाते हैं, आंख होते हुए भी वो भूल जाते हैं कि जिस पे हम दृष्टि डाल रहे हैं वो हमारी बेटी के समान है। इतनी बड़ी हमारी बेटी है, इतनी बड़ी हमारी माँ है, इतनी आयु की हमारी ताई है, इतनी आयु की हमारी चाची है, वो सब भूल जाते हैं। क्योंकि जहां पर शराब होती है, शराब का नशा होने के बाद फिर किसी और चीज की याद आ जाती है इंसान को। सही है कि गलत है? सही है तो ताली बजाने में क्या क्या जा रहा है तुम्हारा? सही है तो सही है, जब ही तो कहिए। मैंने कल कहा था ना, अरे पियो ना शराब, ये शराब सबको मारती। पियो ना शराब, ये शराब सबको मारती। किस किस को मारा? और बंबई में पी करके, अरे उस बंबई में पी करके वो मर गई दिव्या भारती। पियो ना शराब, ये शराब सबको मार। नाचते ही नाचते गिरी थी मंजिल 5 से। होश नहीं रहता प्राणी को, मदहोश होता है। मैं तो कहता हूं ऐसा क्या नशा जिसको पी करके ना अपनों की चिंता ना परायों की चिंता, सब कुछ भूल जाता है, मदहोश हो जाता है। और फिर मेरी समझ में ये नशा हो ही नहीं सकता। नशा किसको कहते हैं? जो घंटे 2 घंटे 4 घंटे चढ़े और उतर जाए, वो नशा होता है? नहीं, ये बाहियातपना होता है। बाहियात बनने के लिए थोड़ी देर नशा कर लेते और फिर बाहियातपना किया और फिर कोई गलत काम कर दिया। नशे में था साहब, वो चूल्हे में नहीं गिरा, वो नशे में। जो घंटे 2 घंटे चढ़ करके शराब उतर जाए, शराब का नशा, वो नशा हो ही नहीं सकता। मैं तो कहता हूं अगर नशा करने का शौक है तो वो नशा मत करो जो घंटे 2 घंटे 4 घंटे चढ़े और उतर जाए। अरे नशा ऐसा करो जो एक बार चढ़े और जीवन में कभी ना उतरे, वो नशा होता है भक्ति का नशा है। तुलसीदास जी पे चढ़ा था, वाल्मीकि जी पे चढ़ा था, मीरा जी ने किया था, कर्मा जी ने किया था, रैदास ने किया था, सूरदास ने किया था, अनेकों हजारों संतों ने किया था। और जिन्होंने किया है उनके नाम वेद पुराणों में लिख गए हैं प्यारे। ऐसा नशा है। तुम्हारा नाम तुम्हारे बच्चे एक पन्ने तक नहीं लिखेंगे। मरने के बाद में शराबी के नाम से जाने जाओगे तुम, और शराबी के नाम से तुम्हारी औलाद जानी जाएगी। जो हमारी औलाद के नाम के आगे शराबी लग जाए, शराबी का पुत्र है, ऐसे नशा में आग लगे, चूल्हे में जाए ऐसा नशा। नहीं, तुम मत बुरा मानो, तुम तो पीते ही नहीं हो। बहुत भले, सबसे अच्छे इंसान ताकला में मिलेंगे जो बिल्कुल शुद्ध शाकाहारी हैं, कभी नहीं पीते, ना पीते हैं ना पीने देते हैं।
ना पीते हैं ना पीने देते हैं, बस बस जीते हैं और जीने देते हैं। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। किसी किसी को बहुत बुरा लग रहा है। ओए होए महाराज, तेरी टेंटिया पे पाम धर के मार दूंगा। लोग कहते हैं मैं शराब चलो कहां फंस गए। भगवान करे इन शराबीन की शराब छुड़वाए। ताकला वाले तो पीते ही नहीं है। बोलो राधे राधे, जोर से बोलना और जोर से। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं, आगे का वर्णन मैं आपको श्रवण कराता हूं। कल आप सभी ने बड़े प्रेम से सती चरित्र को श्रवण किया और आगे का प्रसंग रामायण में श्री राम जन्म का आता है। हम और आप मिलकर के सभी राम जन्म का उच्चारण करेंगे। 2 मिनट कुछ चंद चौपाइयों के साथ में मिलकर के राम जन्म का दर्शन करेंगे। सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। सुदस हृदय जर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय राम। राम जन्म के हेतु अनेका, परम विचित्र एक से एका। राम सिया राम जय जय राम। 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 नारद श्राप दीन एकबारा, कल्प एक तेई लगे अवतारा। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी। राम सिया राम जय जय राम। 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 राम
सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय 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 राम। राम जन्म के हेतु अनेक आज प्रश्न किया है और प्रश्न ये है संतों का कि हमें ये बताया जाए कि भगवान श्री राम ने मृत्यु लोक में अवतार क्यों लिया, क्यों किसी के पुत्र बने, क्यों किसी के पिता बने, क्यों आए वो धराधाम पर, क्या कारण था। संतों का जवाब संत देते हैं और आज रामायण स्पष्ट करती है, प्रमाण दे करके कहती है कि एक जन्म का एक कारण नहीं था, कई कारण थे भगवान के अवतार लेने के। और ध्यान रखना, राम जन्म के हेतु अनेका परम विचित्र एक से एक कारण नारद श्राप दीन एक बार। पहला कारण तो यह था भगवान के अवतार लेने का। जिस समय नारद जी विश्व मौनी से विवाह करने के लिए चले, उस समय भगवान श्री हरि से, इसी राम से उन्होंने इन्हीं का रूप मांगा, हे प्रभु आप मुझे हरि रूप दे दो। तो भगवान ने देखा कि नारद की बुद्धि विकृत हो गई है, एक नारद जैसा संत और विवाह के लिए हट करता है। तो भगवान ने क्या किया, भगवान ने हरि रूप दे दिया। पहला कारण सुनना ध्यान से, हरि माने बंदर, हरि माने भगवान और हरि माने बंदर। हरि बंदर को भी कहते हैं और हरि भगवान को भी कहते हैं। हरि भगवान ने बंदर का रूप दिया, क्यों दिया? क्योंकि नारद जैसा विद्वान, नारद जैसा संत, देवर्षि नारद भी और इतना निर्विघ्न हो जाएगा, इतना अज्ञानी बन जाएगा, ये गलत है। और भैया ध्यान से सुन लो, समय का कोई भरोसा नहीं है, कब ऊंचा नीचा हो जाए और कब नीचा ऊंचा हो जाए। कब एक नीचे जमीन में रहने वाला एक डाकू वाल्मीकि इतना बड़ा विद्वान बन जाए, कितना बड़ा, इतना बड़ा विद्वान बन जाए जो भगवान श्री राम की राम कथा लिखने को तैयार हो जाए। और कब एक ऊंचा नारद जैसा संत इतना गिर जाए, आज वो विश्व मौनी से विवाह करने के लिए तैयार हो जाए। कब एक अमीर, कब एक गरीब, अमीर गरीब हो जाए, गरीब अमीर हो जाए, ये समय का चक्र है। ये वक्त समय समय की बात है, समय समय का फेर, और समय बदलने में नहीं लगे जरा भी देर। ये वक्त ही है, ध्यान से सुनना ताकला वालों। ये वक्त इंसान का अपमान करा देता है, ये वक्त इंसान का अपमान करा देता है और ये वक्त इंसान का सम्मान करा देता है। अरे वक्त बदलने पर मैंने देखा, मेरे भाई बंधुओं, ये वक्त ही है जो इंसान की पहचान करा देता है। अगर किसी पे 4 पैसे क्या आ गए, गरीबों की मुश्किल हो जाती है, गरीबों का रहना मुश्किल हो जाता है। किसी पर न जाने कहां से 4 पैसे आ गए, क्या 4 पैसे नहीं आए, उसका समय अच्छा आ गया, बस। जिसका थोड़ा समय अच्छा आ गया वो अमीर हो गया, और जिसका थोड़ा समय हल्का डाउन हो गया वो गरीब हो गया। लेकिन सुनना, इंसान वो नहीं है जो अमीर होकर, इंसान वो नहीं है कि जो अमीर होकर के भी गरीब को न समझे। इंसान वो ही है जो अमीर होकर के इंसान को सम्मान दे। उससे बड़ा कोई अमीर नहीं है, सबसे बड़ा अमीर है। गरीबों की राम राम तक नहीं लेते अमीर लोग, है कि नहीं? कहीं
कहीं ऐसा ना हो सामने से पड़ गया है कहीं पैसे ना मांग ले। हाँ? और जो पैसे वाले होते हैं ना उनके पास में ठाट बाट से जाते हैं, उनसे हाय हेलो पूछ करते हैं। और गरीब अगर सामने पड़ गया और गरीब ने राम राम भी ली, हाँ ठीक है चल, ये दुर्भाग्य है हमारा, ये अपमान है लक्ष्मी का और अपमान है हमारी मानवतन का। कभी कभी भगवान भी सोचते हैं कि मैंने बहुत गलत किया इसको इंसान बना करके, और इंसान बना दिया तो उसको माया नहीं देनी थी मुझे। लेकिन सुनना, सबका समय एक जैसा नहीं होता है। यहां लिखा है कथा में, कथा कहती है यही सत्संग है, यही सुधार की कथा है। कथा कहती है कि सबका समय एक जैसा नहीं रहता। समय कैसे चलता है मालूम है तुम्हें? मालूम है? मैं बताऊं? सुन, ऐसे चलता है, देखो ये वक्त है, समय का चक्र है। देखो मेरी तरफ, पूरा दिखा देता हूं तुम्हें वीडियो। ऐसे ये कौन है? अमीर ऊपर, और ये कौन है? गरीब। अब समय चल रहा है, अब समय तो अपनी गति नहीं छोड़ेगा, समय तो चलेगा। और वो ये अमीर समझता है कि समय ऐसा ही रहेगा। ये तेरी गलत मेंटेलिटी है प्यारे, गलत सोच है तेरी। समय चला है और चलेगा, हमेशा चला है, हमेशा चलेगा। समय वो चीज होती है माय डियर। तो पहले दूसरे एक रात बाद में राम को राज तिलक होने वाला था। हाँ जी कि ना जी? और रात में सब लोग गा रहे थे, कल बनेंगे राम राजा, बनेगी सीता महारानी। समय वो चीज होती है प्यारे, जो सुबह राम को राजा बनना था, लेकिन जब समय ने अपना चक्र चलाया तो राम राजगद्दी पे ना बैठ करके जंगल में लेटना पड़ा, वनवासी बन गया। तेरी तो जात पात औकात क्या है? अरे रावण जैसे योद्धा जग छोड़ के चले गए, जिनके पास में सोने की लंका थी, तेरे पास में 4 पैसे, इतना अहंकार। कभी भी माया का अभिमान नहीं करना चाहिए भाई भाई। रावण जैसे की लंका फूंक करके भगवान ने जलाकर आग राख कर दी। एक छोटा सा बंदर जला के खाक कर गया था। समय का चक्र है, अमीर और गरीब नीचे, अमीर ऊपर। और अमीर समझता है कि मैं अमीर ही बना रहूंगा, लेकिन जब समय चलता है तो ऐसे चलता है। एक गरीब व्यक्ति रहता था गांव में, सुनना ध्यान से, बता दूं। एक गरीब व्यक्ति रहता था, तो गरीब व्यक्ति अमीर लोगों से राम राम करता था। भैया जी राम राम, भैया जी राम राम। तो अमीर राम राम नहीं लेते थे उसकी। तो ये सही बात है, हाँ जी कि ना जी? गरीब की राम राम अमीर नहीं लेते। तो वो अमीर रोता था अपनी पत्नी से। पत्नी और पति दोनों, पत्नी आज्ञाकारिणी थी, बड़ी सुंदर आज्ञाकारिणी बेचारी। कहती आप चिंता मत करो, भगवान भरोसा रखो, कभी तो भगवान हमारी सुनेंगे। और हम नहीं चाहते कि हमें बहुत बड़ा पैसे वाला भगवान बना दे, लेकिन हम तो ये चाहते हैं कि हमारे पति जब किसी से राम राम करें तो कोई व्यक्ति हमारे पति की राम राम को ठुकराए नहीं, राम राम को ले ले। हम यही चाहते हैं, हम पैसे वाला बनना नहीं चाहते। एक दिन वो आया, समय का चक्र चला। जो वो अमीर थे वो यहाँ थे और वो गरीब था वो यहाँ था। तो समय का चक्र चलते चलते ऐसे चला। देखिए अमीर कहां गए और गरीब कहां पहुंच गया? दे दिया ठाकुर जी ने छप्पड़ फाड़ के कहीं से। तो वो अमीर गरीब हो गए और गरीब अमीर हो गया। अब तो जो अमीर हो गया गरीब, और जो गरीब थे वो अमीर हो गए, गरीब हो गए अमीर। आज अब तो वो जो गरीब था ना पैसे वाला हो गया। अब तो वो अकड़ के चले। ये पैंट कुर्ता और पैंट धोती पहन करके नगर में निकले, गली में हो करके। और वो जो अमीर थे ना उनके मुंह लटक गए, उनके मुंह लटके। अब जो अमीर थे वो गरीब होकर के उसी गरीब से राम राम करते हैं। अब वो जो अमीर बन गया था गरीब, आज वो उनकी राम राम नहीं मिले, वो उनकी राम राम नहीं लेता। तो वो जो अमीर थे गरीब बन करके बोलते हैं कि ये बड़ा अभिमानी बन गया है, शर्म नहीं आती, 4 दिन से तुझे पैसा आ गया और तू किसी की राम राम नहीं लेता। अरे कल
तू राम राम हमसे करता था, लेकिन आज हम तुझसे कर रहे हैं। लेकिन वो कुछ नहीं बोले। ध्यान से सुनना, जिस व्यक्ति ने शुरू से गरीबी देखी हो और गरीब होकर के जो अमीर बना हो, वो व्यक्ति, उसको मालूम होता है कि गरीबी क्या होती है। फालतू नहीं बोलता वो। और जिसके पास में अचानक 2 नंबर का आ जाए, उसके घर में ना तो शांति रहती है और ना ही वो नर्मता से रहता है। वो अपने आप को बहुत कुछ समझता है। अब वो अपने घर गया, गरीब जो था, पैसे वाला बना। उसके नगर वाले उसकी पत्नी के पास में पहुंचे और उसकी पत्नी से शिकायत की, तुम्हारे पति को 4 दिन से अभिमान हो गया, 4 दिन से पैसा के आया, इतना अभिमानी हो गया, आज हम राम राम करते हैं तो हमारी राम राम नहीं लेता। पत्नी बोली, आप जाइए, हम पतिदेव को शाम को समझा देंगे, आप जाओ। अब वो चले गए बेचारे। अब वो रोज यही कारण उसने ऐसे ही करता, नगर वाले रोज राम राम करते। अब वो राम राम किसी के नहीं लेता, सिर्फ ये कहता था, हाँ ठीक है कह दूंगा। ये नहीं बोलता राम राम, क्या कहता, बोल दूंगा, हाँ जाओ बोल दूंगा। नगर वाले बोले राम राम भैया, बोला हाँ बोल दूंगा, बोल दूंगा, जाओ। नगर वाले बोले ये क्या बोलता है, राम राम तो बोलता नहीं है, कहता है बोल दूंगा बोल दूंगा बोल दूंगा। पत्नी ने पूछा कि तुम ऐसा क्यों करते हो? अरे राम राम लिया करो सबकी, अरे भगवान ने ऐसे तैसे हमारी सुनी है, हम पैसे वाले हो गए हैं। तो वो व्यक्ति क्या कहता, बोले ले तो लेता हूं राम राम इनकी, वो मुझसे करते ही नहीं है राम राम, तो किससे करते हैं? बोले जितने बार व्यक्ति दिन में मुझसे राम राम करते हैं, मैं सबसे बोल के आता हूं, हाँ ठीक है जाओ मैं बोल दूंगा। तो शाम को तिजोरी को खोलता हूं, मेरे पास जो तिजोरी है उस तिजोरी को खोल करके उस लक्ष्मी से कहता हूं, जो मेरे पास में अचानक आ गई है कहीं से, उस लक्ष्मी से कहता हूं कि हे लक्ष्मी मैया, तू जब तक नहीं थी तब तक कोई भी मुझसे राम राम नहीं करता था, आज तू आई है तो ये सब राम राम करते हैं, इसका मतलब ये मुझसे नहीं करते, ये तुझसे करते हैं। सबकी राम राम को लेकर के मैं तेरे सामने डाल देता हूं और कहता हूं आज फलाने ने राम राम की, आज ढिकाने ने राम राम की, आज उसने राम राम की, ले राम राम सबकी, ले राम राम सबकी। ले तो लेता हूं, तुम भी तो बोलो राम राम। भजले राम राम राम, सीता राम राम राम। गाएंगे नहीं? कितना सुंदर शब्द है। इसलिए राम जन्म का एक नहीं, आज नारद जैसे संत पता नहीं कब डिग जाए, कब ऊंचा नीचा हो जाए, कब नीचा ऊंचा हो जाए। इसलिए वक्त को समझिए और हमेशा सुख में दुख में, अमीर हो या गरीब हो, अपने नर्मता से रहिए, शांति से रहिए। और जो व्यक्ति शांति से, अमीर हो या गरीब हो, जो व्यक्ति शांति से रहता है, प्रेम से सबसे हिल मिल के रहता है, ऐसा व्यक्ति भगवान के बिल्कुल करीब रहता है, नजदीक रहता है। कभी भी अपने आप को अहंकारी मत करिए। हे नारायण, तुमने मुझे बानर का रूप दिया है, तुमने मुझे विश्वमोनि से दूर किया है, जाओ आज एक संत का श्राप है तुम्हारे लिए कि तुम भी शीघ्र और तुम भी इसी मृत्यु लोक में आकर के जन्म लोगे, एक साधारण इंसान की तरह जन्म लोगे। और मेरा श्राप है कि जैसे मैं विश्वमोनि के लिए तड़प रहा हूं, ऐसे ही तुम्हारी पत्नी को भी कोई दुष्ट हरण करके ले जाएगा, तुम भी अपनी पत्नी के लिए वन वन में घूमोगे। ये मेरा श्राप है। और ये भी श्राप है कि जो तुमने मुझे बंदर रूप दिया है, वो ही बंदर तुम्हारी जनक नंदिनी सीता की खोज लगाएंगे। ये भी श्राप है। पहला कारण। दूसरा कारण क्या है? दूसरा कारण ये था कि भगवान के 2 पार्षद थे, जय और विजय। रामायण कहती है भगवान के 2 पार्षद थे, जय और विजय, जिन्होंने कुछ संत ब्राह्मणों का अपमान किया। उन दोनों जय विजयों को भगवान के पार्षदों को श्राप लगा कि जाओ
और तुम जाकर के धराधाम पर जाओ, मृत्यु लोक में जाओ और तुम राक्षस योनि में जन्म लो। तो दोनों जय और विजय भगवान के करीबी पार्षद दुष्ट योनि में आए, राक्षस योनि में आए, राक्षस बन जाओ। तो वही जय और विजय सतयुग में हिरणाक्ष और हिरण्यकश्यप बने, जिनका वध करने के लिए भगवान को नरसिंह रूप धारण करना पड़ा। प्रेम से बोलो नरसिंह भगवान। वो ही जय और विजय त्रेता युग में रावण और कुंभकर्ण बने। वही जय और विजय द्वापर युग में दंतवक्र शिशुपाल बने। उन्हीं दोनों जय विजयों को रावण और कुंभकर्ण का वध करने के लिए भगवान को मृत्यु लोक में आना पड़ा। और सुनो ध्यान से, भगवान कभी किसी दुष्ट को मारने के लिए नहीं आते। रामायण कहती है कि जब जब होए धर्म की हानि है बाड़े असुर अघम अभिमानी। भगवान किसी दुष्ट को वध करने नहीं आते। भगवान किसी को मार करके अपने आप को गंदा नहीं करना चाहते। इंसान अपने कर्म से जीता है और अपने कर्म से मरता है। तो किस लिए आते हैं भगवान? बोले भगवान आते हैं संत ब्राह्मण गौ पर कृपा करने के लिए। तब भगवान का अवतरण होता है, तब भगवान धराधाम पर आते हैं। बोलो राधे राधे। जोर से बोलना पड़ेगा। हर किसी को हर सुख नहीं देते। अपने पिता को भी पूरे सुख नहीं दिए थे राम ने। अपने पिता को भी कुछ दुखी छोड़ा था। क्या दुखी था? बोले उनके पास में सब कुछ था लेकिन संतान का दुख था। कहां जा रहे हो? कहां जा रहे हो? पानी पीने जा रहे हो? वाटर पीने जा रहे हो? नहीं, वो पीछे से बोल रहे हैं, बोल के वाटर पीने। आगे वाले बोले चुप चुप, वाटर नहीं पीने जा रहे, पानी पीने जा रहे। राधे राधे बोलना पड़ेगा। अब वो सही बात है, चाहे वाटर कह लो चाहे पानी पी लो, चाहे राम कहो चाहे श्याम कहो, दोनों का मतलब